Good morning, students. Beta, let's continue the reading of the first chapter of Snapshot, the Summer of the Beautiful White Horse. उसको कंटिन्यू करते हैं. देखिए, सुनिए. हम लास्ट पॉइंट जो हमारा था उसको थोड़ा सा टच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. लास्ट पॉइंट वॉज Aram and Murad. They tied that horse in that barn of a फतवाजन के बान में उसे टाई करते हैं. द हॉर्स विच मुराद ब्रॉड और स्टॉल फॉर राइडिंग. वो घोड़ा जिसको कि मुराद चुरा के लाया है उसको उन्होंने छुपा दिया. कहाँ पे? फतवाजन के बान में. And now they are going to home. You know very well who are Aram and Murad. Aram and Murad both are cousins and they are enjoying horse riding. Both belong to Garogalian family. And that family is famous for honesty and trust, but they changed these values according to their own wish. They are thinking that it's not stealing if they are not offering that thing for sale. ठीक है, अगर सेलिंग के लिए ऑफ़र नहीं करते उसे तो वो जो है वो कंसिडर नहीं की जाती, स्टीलिंग कंसिडर नहीं की जाती. तो अभी उन्होंने एंजॉय की राइडिंग और उसके बाद इट वाज broad daylight, that's why they were not able to return it back. So they tied that horse, hide, not you can say that openly they hid that horse in the barn of a फतवाजन के बान में उसे क्या कर देते हैं? टाई कर देते हैं. अब देखिए ना, when they are walking home, ठीक है, अब दोनों घर की तरफ जा रहे हैं. Now इट वॉज नॉट ईजी ही सेड. यहाँ पे ही जहाँ पे है ना बेटा वो मुराद है और आई जहाँ पे भी है वो अरम है. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है. आई कौन है? अरम. और ही कौन है? मुराद. मुराद कहता है ये इतना आसान नहीं है टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े से इतना नाइसली बिहेव करवाना कोई आसान काम नहीं है. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. शुरू में तो वो खुद ही वाइल्ड दौड़ना चाहता है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, भाई शुरू में वो ऐसे ही वाइल्डली दौड़ता है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे घोड़े के साथ डील करना आता है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग मतलब भी मैं चाहता हूँ. आई कैन गेट इट, मैं ये पास जो भी मैं उससे कराना चाहता हूँ ना मैं उससे करवा सकता हूँ. आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उससे करवा सकता हूँ. एंड हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, और घोड़े मुझे समझते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था और आज अब भी मैं कह रही हूँ. वो देखो एक वर्ड को वो बार बार यूज़ करेगा, आई हैव अ वे. आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. पीछे आप जाके देखेंगे ना तो भी वही है. ये क्रेजी स्ट्रीक जो कि मुराद की और अंकल खुसरो की जो मैंने मैच की थी कि अंकल खुसरो इज हैविंग आल्सो फेमस लाइन दैट इज इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट. तो मुराद बार बार किस लाइन को बोलता है? एक वो उसकी फिक्स लाइन, आई हैव अ वे विद दिस, आई हैव अ वे विद दिस, आई हैव अ वे विद दिस. यहाँ पे क्या कह रहा है? आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. आगे सुनिए. अब बड़ा है, छोटे के सामने रोब डाल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये इतना आसान नहीं है. तो छोटा बेचारा पूछता है, मतलब उसने आरम ने पूछा, हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो? उसने कहा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मेरी घोड़ों के साथ कुछ समझ है. यस बट वट शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? वो कहते हैं सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल सिंपल सी और ऑनेस्ट सी. वेल आई सेड, मैंने कहा अच्छा. आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. मैंने उससे पूछा कि अच्छा अभी बताना कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पे कैसे पहुंचा जाता है, भी घोड़े के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जैसे तुमने बनाई है, हाउ इट इज़ पॉसिबल. उसने कहा, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी एक ना छोटे लड़के हो. एंड वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. जब तुम 13 के हो जाओगे ना, 13 साल के हो जाओगे, तो तुम समझ जाओगे कि ये कैसे हैं. आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट. मैं घर चला गया, घर जाके मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू अवर हाउस. उस दोपहर को मेरे अंकल खोसरो हमारे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. ही सेट इन द पार्लर, पार्लर में बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. पार्लर में बैठे हैं, पार्लर यू नो ना, द प्लेस बार टाइप का ना होता है, तो वहाँ पे सिपिंग जो है कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, स्मोकिंग जो सिगरेट है, सिगार है, सिगरेट, उसे स्मोकिंग कर रहे हैं. रिमेंबरिंग और याद कर रहे हैं पुरानी यादों को.
देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी कोई दूसरा विजिटर आया, अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, मैंने आपको बताया था ना जॉन बैरो, एशेरियन, ठीक है, वो अशेरिया से बिलोंग करता है, वो क्या है एशेरियन, और ये कौन है अर्मेनियन, यू नो ना अर्मेनियन, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं अरमानिया से, ठीक है अर्मेनियन है, वो अशेरियन है, एंड हु आउट ऑफ लोनलीनेस। अब देखो इस लाइन को एक बार मैं आपको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगी। अनदर विजिटर अराइव्ड, ठीक है, भाई विजिटर को एक्सप्लेन कर दिया, आप फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, अब जॉन बैरो को बता दिया एन अशेरियन, अशेरियन को आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैज़ लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन, जिसने अकेले होने के कारण, अकेले होने के कारण मतलब भाई उस एरिया में तब वो फैमिली अकेली थी अशेरियन की, और ज़्यादातर लोग अर्मेनियन बोलते थे, इसलिए उसने अर्मेनियन बोलनी सीख ली। आर गेटिंग द पॉइंट है, क्या सीख लिया उसने, अर्मेनियन बोलने सीख ली। आगे सुनिए, माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी मदर जो थी वो क्या लेके आई, कॉफ़ी लेके आई लोनली विजिटर के लिए। अब यहाँ पे लोनली विजिटर कौन है, ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, लोनली विजिटर की कॉफ़ी लाई, लोनली विजिटर यहाँ पे जॉन बैरो, अभी बताया था ना शेरियन जो आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेला होने के कारण, आउट ऑफ मतलब रीज़न, अच्छा उसके लिए टोबैको लेके आई, ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने सिगरेट बनाई उसकी, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, सिप क्या किया कॉफ़ी, स्मोक क्या किया सिगरेट, गॉट इट। एक लाइन को देखो कितने अच्छे से खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं, इन अ वेरी वेल मैनर, माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, ठीक है, एंड टोबैको, क्लियर, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, सेकेंड, एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, लंबी सी आह भरते हुए, साइनिंग का साइंग है बेटा, साइनिंग नहीं है सॉरी, साइंग, साइंग होता है ब्रीदिंग हैविली, ब्रीदिंग हैविली लंबी सी आह भरना, लंबी सी आह भरते हुए बड़े बुरे तरीके से सैड मैनर में आह भरते हुए कहता है, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, मेरा घोड़ा जो कि पिछले महीने जिसे चुरा लिया गया था वो आज फिर से गायब है, स्टिल गोन अब फिर चला गया, आई कांट अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ से कौन सी बात निकली आपको समझ आई, मतलब उसका घोड़ा जो था वो पिछले महीने चुराया था, इट मीन्स मुराद इज डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, ये काम वो कब से कर रहा है, पिछले 1 महीने से कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ ही इज डूइंग। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खोसरो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हो गए और जो है वो चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, भाई कोई नुकसान नहीं, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है घोड़े का लॉस, हैवंट वी लोस्ट द होमलैंड, देखो अंकल खोसरो वो तो बेचारा पेन में है, उसका तो घोड़ा चोरी हो गया और वो एकदम से उस बात पे इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, इट्स नो हार्म, वही फेमस लाइन, ठीक है, कोई हार्म नहीं है, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का लॉस भी कोई लॉस है, हैवंट वी लोस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपनी ज़मीन नहीं खो दी है, एंड वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम इस घोड़े पे रो रहे हो, दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन बैरो सेड, बट वट ऑफ माई सरे, वट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, वो कहता है दैट मे बी राइट फॉर यू, भाई ये तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है कि भी ज़मीन चली गई कोई बात नहीं, अ सिटी ड्वेलर, ड्वेलर रेजिडेंट बेटा रहने वाला, ठीक है, रेजिडेंट सिटी में रहने वाला के लिए ये ठीक हो सकता है, टू से ये कहना, भाई तुम तो शहर में रहते हो टाउन में रहते हो तो तुम तो ये बात कह सकते हो कि ज़मीन चली गई तो चली गई, होता है ना, जैसे टाउन डेवलप होता है, डेवलपमेंट होती है तो भाई गवर्नमेंट हायर कर लेती है, ठीक है, वहाँ से जो ले वहाँ से जो ज़मीन है उस ज़मीन को ले, तो वो इसी बात पे कह रहे कि सिटी ड्वेलर के लिए ये ठीक होगा, बट वट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी सरे का क्या होगा, सरे जो घोड़े के पीछे जो कैरीज लगती है ना बेटा, उस कैरीज के लिए है सरे, कि मेरी घोड़ा गाड़ी जो है उसमें फिर कैरीज का क्या होगा, वट गुड इज सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के सरे का क्या फ़ायदा। अब अंकल खुसरो फिर वही बात बोल रहा है, पे नो अटेंशन टू इट, अंकल खुसरो रोड फिर से चिल्लाते हुए कहता है कोई ध्यान मत दो, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा फिर आगे, मैं 10 मील चल के आया हूँ, यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरे अंकल खोसरो ने चिल्लाते हुए कहा तुम्हारी क्या है टांगे हैं, चल के आए तो कौन से बड़ा काम कर दिया।
आर यू गेटिंग? देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको एक बार मैं फिर से बताऊँ, इधर प्लेन है। वी स्टार्टेड व्हेन आरम एंड मुराद टाइड द हॉर्स, या हाइड द हॉर्स कह सकते हैं। दे हिड द हॉर्स इन अ फतवाजियन बान एंड दे वॉक होम। उसके बाद वो कहाँ चलते हैं? घर की तरफ चलते हैं, वॉक होम। एंड व्हेन दे वर वॉकिंग होम एट दैट टाइम आरम आस्क्ड मुराद रिगार्डिंग हिज परफेक्टनेस ऑफ डीलिंग द हॉर्स। हाउ डिड ही डील द हॉर्स? उससे पूछता है कि वो कैसे डील करता है हॉर्स को। वो कहता है आई हैव अ वे विद हॉर्स। मुराद वहाँ पे अपनी लंबी चौड़ी फेंकते हुए कहता है आई हैव अ वे। मैंने कहा था ना, इस लाइन को नोट कर लेना, आई हैव अ वे विद हॉर्स, मुझे घोड़े के साथ जो है वो डील करना आता है। आगे सुनिए, आई हैव अ वे विद हॉर्स। लेटर ही सेड, बाद में वो फिर से कहता है भाई विल यू टेल मी? तो वो कहता है व्हेन यू विल ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, देन यू विल नो, जब तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। देर इज होम एंड ही टुक ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टाइम था, ब्रेकफास्ट लिया आरम ने। एंड देन लेटर आरम टोल्ड अस अंकल खोसरो केम टू हिज हाउस। कौन आया? अंकल खोसरो आए उनके घर पे। और अंकल खोसरो के साथ कौन? अंकल खोसरो से मिलने के लिए फिर बाद में आया जॉन बैरो हुज हॉर्स वॉज स्टॉलन अगेन। जॉन बैरो जिसका घोड़ा दोबारा से चुरा लिया गया था, जॉन बैरो का। ठीक है, तो जॉन बैरो का घोड़ा जो दोबारा से चुरा लिया गया था वो आता है दोबारा से। एंड ही टोल्ड ही रिप्रेजेंटेड हिज पेन, अपने दर्द को, अपने दुख को, अपनी सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है वो। और क्या पेन, क्या सैडनेस, क्या रिप्रेजेंट करता है? ही सेड दैट, वो कहता है माई हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन इन द लास्ट मंथ आल्सो, पिछले महीने में भी ऐसा ही हुआ था, घोड़ा चुरा लिया गया था। एंड वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट सरे विदाउट हॉर्स, उस सरे का मैं क्या करूँ बिना घोड़े के? तो अंकल खोसरो डिडंट कंसोलेट हिम, अंकल खोसरो से कंसोलेट नहीं करते, कहते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वी हैव lost a lot of we have lost a lot of land। ठीक है, हम अपने काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो खो चुके हैं। एंड यू आर क्राइंग ओवर हॉर्स, और तुम घोड़े पे रो रहे हो। तो वो इस तरह से उसको जो है वो डांटता है। उसके मतलब कंसोलेट नहीं करता, उसे सांत्वना नहीं देता, उसे डांटता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। वो कहता है मैं यहाँ तक चल के आया हूँ, तो कहता है माई लेग्स पेन्स मी, मेरी लेग्स में क्या होता है? पेन होता है। फार्मर कहता है पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोएड। वो बता रहा है हमें आरम कि अंकल खोसरो फिर जोर से दहाड़ते हैं, कहते हैं कोई ध्यान मत दो इस तरफ। दैट हॉर्स कोस्ट में $60, द फार्मर सेड। वो कहता है कि घोड़ा मेरा $60 का था, कैसे ध्यान ना दूँ? आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। अंकल खोसरो कहते हैं मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। ही गॉट अप, और वो खड़े हो गए। स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्टॉक आउट होता है बेटा वॉक आउट। ठीक है, घर से बाहर निकल आए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग का मतलब होता है पैटिंग। ठीक है, पैटिंग भी आपका बड़े धड़ाम से बंद करना। ठीक है, हिटिंग भी कह सकते हैं, धड़ाम से स्क्रीन डोर को बंद करना। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही सेड, उसका भी जेंटल हार्ट है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। ये बड़ा सिंपल सा सॉरी, मदर थोड़ा सा उसे फार्मर को कंसोलेट करती है और कहती है इनका बड़ा अच्छा दिल है। एंड सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बड़ी सिंपल सी बात है कि वो थोड़ा सा होम सिक है। एंड सच अ लार्ज मैन, और बहुत बड़े क्या हैं, वैसे तो बड़े दिल वाले हैं। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर चला गया। आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, वो कहता है मैं दौड़ के अपने, वही फार्मर तो चला गया उसने कहा जब, और मैं दौड़ के किसके पास गया? अपने उसके पास, कज़न के पास, मुराद के पास गया। उसे सारा अब बता के भी आएगा ना भी ऐसे ऐसे हुआ, अपने कज़न के पास जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री के नीचे बैठा, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ठीक है, और वो क्या कर रहा था? यंग रोबिन, एक बर्ड था छोटा, रोबिन बर्ड, उसका हार्ट विंग को रिपेयर कर रहा था। अब देखो क्या कहता है, अभी तक हमने मुराद के बारे में क्या पढ़ा? क्रेजी पढ़ा।
ठीक है, यही पढ़ा ना, नेगेटिव पॉइंट ही लगा लीजिए इसे। अब पॉजिटिव क्या है, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, जेनरस। देखो किसको ठीक कर रहा है, यंग रॉबिन के हार्ट विंग को रिपेयर कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस बर्ड से बातें भी कर रहा है। ही सेड व्हाट इज़ इट, उसने कहा क्या है ये, मतलब भाई तुम ऐसे भागे क्यों आ रहे हो, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा फार्मर जॉन बैरो, ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर पे आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें इसे लिए हुए 1 महीना हो चुका है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि उसे वापस दे दो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे राइडिंग नहीं आ जाएगी तुम घोड़े को वापस नहीं करोगे। और वो कहता है इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा तुझे तो 1 साल लग जाएगा राइडिंग सीखने में, क्योंकि उसे नहीं आती ना, आपने देखा होगा। ही फेल डाउन व्हेन ही अलाउ हिम टू राइड अलोन ऑन द हॉर्स, देन ही फेल डाउन, वो गिर गया था। तो वो कहते हैं तुझे तो 1 साल लग जाएगा। वो कहता है यू कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, कोई बात नहीं तुम घोड़े को 1 साल तक रख लेना। माई कज़न मुराद लिव्ड टू हिज फीट, लिव्ड का मतलब जंप, मेरा कज़न मुराद जो है अपने पैरों पे ऐसे जंप करके एकदम से खड़ा होता है। वट, ही रॉयड, एकदम से चिल्लाते हुए कहता है ये क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगैलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोगैलेनियन फैमिली मेंबर को स्टीलिंग के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अपने, मतलब देखो कितनी आयरनिकल सिचुएशन है, आयरनी यूज हुई है चैप्टर के अंदर, दिख रहा है ना, स्टीलिंग कर रखी है और उसको कह रहा है कि स्टीलिंग के लिए बोल रहे हो। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, घोड़े को वापस करना है उसके सच्चे ओनर। बेटा ये आयरनी वगैरह मैंने सारी समझा रखी है ना आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, 2 वीडियो थी शायद, ठीक है, 2 वीडियोज रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। सो इन दैट आयरनी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड, वहाँ पे आयरनी भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, आयरनी का यूज़ हुआ है कि तुम एक गैरोगैलियन फैमिली के मेंबर को स्टीलिंग के लिए बोल रहे हो। आयरनी का मीनिंग होता है जो चीज़ जैसी नहीं है उससे अपोजिट में रिप्रेजेंट करना। क्या उसने स्टीलिंग नहीं की थी ना, और अब उसको ये कह रहे हैं तुम स्टीलिंग के लिए बोल रहे हो, तो अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा वापस उसके सच्चे ओनर के पास जाना चाहिए। आई सेड व्हेन, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, कितने महीने में, 6 महीने में, ठीक है। एट द लेटेस्ट का मतलब भाई अभी जो हम बात करें तो उसके 6 महीने के बाद जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड्स इन टू द एयर, उसने घोड़े उसको बर्ड को जो है वो उड़ा दिया हवा में। एंड द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, वो ठीक हो चुका था, हालांकि 1-2 बार वो गिरा और फिर बाद में वो उड़ गया, ठीक है। अर्ली एवरी मॉर्निंग, अब उनका डिसीजन हो गया, ये बेटा आगे से करेंगे, बस यहाँ तक आज सिर्फ इतना ही है। ही गेव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉन बैरो एंड ही मेड हिम प्रॉमिस टू कीप द हॉर्स अंटिल 6 months एंड ही विल नॉट रिटर्न इट अंटिल ही लर्न राइडिंग, ठीक है। जब तक वो राइडिंग नहीं सीख लेता तब तक वो उसे वापस नहीं करेगा। चलिए आगे क्या होता है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। आई होप यू गोट ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ समवन इज हैविंग डाउट, बेटा अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ओके। चलिए थैंक यू सो मच।